राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की, बोलिए कूष्मांडा माता की जय, बोलिए भगवती माँ दुर्गा की जय। राधे राधे भक्तों, प्रिय भक्तों, कल जो कि निकल गया, जो कि दूसरा नवरात्र का दिन था, उसी दिन दो तिथियां थीं। एक ब्रह्मचारिणी माता के स्वरूप का पूजन होना था और उसी दिन चंद्रघंटा माता के स्वरूप का पूजन होना था। किंतु आज वैसे गिनती में तो दिन तीसरा है, पर नवरात्र की आज चतुर्थी तिथि है। आज माँ कूष्मांडा के स्वरूप की पूजा का विधान है। तो भक्तों, आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमने अपनी वीडियो में पहले भी ये चीज़ बताई थी कि इस बार 8 नवरात्रि क्यों है, 9 क्यों नहीं है। और जो हमारी मतलब एक तिथि है तृतीया की, वो क्षीण है, उसका लोप है और इसीलिए द्वितीय नवरात्रि में ही तृतीया तिथि लग जाएगी, तो उसी दिन पूजा करनी है। किंतु किसी कारणवश हम अपनी जो कथा और पूजा विधि है वो नहीं अपलोड कर पाए हैं, तो आज हम इस कथा को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी प्रिय भक्तजनों से नम्र निवेदन है कि आप सभी लोग इस कथा का श्रवण बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ कीजिएगा। आज हम नवरात्रि की चौथी तिथि में कूष्मांडा माता की पूजा विधि, उनका प्रिय भोग, प्रिय मंत्र, आरती, व्रत कथा और बहुत ही सुंदर कथा के साथ इस वीडियो को पूरा करेंगे। तो आप लोग बने रहिए पूरे वीडियो में। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं ये सुंदर सी वीडियो। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है और इस दिन विधि विधान से माँ दुर्गा की आराधना होती है। भक्त उन्हें भोग में मिठाई, फल और मालपुआ अर्पित करते हैं। मान्यता है कि माँ कूष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होते हैं। देवी पुराण के अनुसार विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कूष्मांडा की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, इससे उनकी बुद्धि का विकास होता है। माँ कूष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति हैं। उन्हें परमेश्वरी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कूष्मांडा की पूजा करने से सभी कार्य पूर्ण होते हैं और जिस कार्य में बाधा आ रही होती है वो भी बिना किसी बाधा के ही पूर्ण हो जाता है। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य मिलता है। देवी पुराण में यह भी बताया गया है कि विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा अल्प बुद्धि के विद्यार्थियों का भी विकास करती हैं। माँ की कृपा से चमत्कार होते देखे गए हैं और जिन बच्चों की बुद्धि में कोई समस्या होती है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। देवी कूष्मांडा दुर्गा माँ का चौथा रूप है। देवी भागवत पुराण में उनकी महिमा का वर्णन है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था, इसलिए उन्हें कूष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था, जिसे माँ ने अपनी हंसी से, अपनी मुस्कान से दूर किया था। उनमें सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति है, इसलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। माँ का स्वरूप कैसा है, सुनिए। माँ कूष्मांडा का स्वरूप बहुत ही विशेष है। उन्हें दिव्य और अलौकिक माना जाता है। वह शेर पर सवार होती हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें अस्त्र होते हैं। माँ कूष्मांडा हमें जीवन शक्ति देती हैं। माँ कूष्मांडा शेर पर सवारी करती हैं। इनकी 8 भुजाओं में अलग अलग वस्तुएं हैं। इन भुजाओं में उन्होंने कमंडलू, कलश, कमल और सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है। माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करता है। माँ का यह रूप हमें जीने की शक्ति देता है। माँ कूष्मांडा का रूप बहुत ही दिव्य है। ये हमें शक्ति और प्रेरणा देता है। माँ कूष्मांडा की पूजा नवरात्रि में होती है और इस दौरान भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं।
माँ कूष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसका भोग लगाना चाहिए, यानी माँ को केसर वाला पीला पेठा चढ़ाना चाहिए, उसे प्रसाद रूप में बांटना चाहिए। कुछ लोग सफ़ेद पेठे के फल की बलि भी देते हैं। इसके अतिरिक्त मालपुआ और बताशे भी माँ को भोग में चढ़ाए जाते हैं। माँ का जो पूजा करने का मंत्र है जान लीजिए। बहुत ही छोटा और सरल मंत्र है, ओम कूष्मांडाय नमः। माता का बीज मंत्र है कूष्मांडा, माता का ऐं ह्रीं देव्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तों, इन मंत्रों के द्वारा हम माता रानी का पूजन करें। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पूजा की तैयारी करें, माँ कूष्मांडा के व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले गंगा जल से पूजा के स्थान को पवित्र करें और माता कूष्मांडा का ध्यान करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य और अक्षत अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें, कथा सुने, भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करना अति आवश्यक होता है। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, आइए आज हम आपको सुनाते हैं माँ कूष्मांडा की सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता जगत जननी माँ कूष्मांडा की जय। इस कथा में हम माता दुर्गा के चतुर्थ रूप की कथा को जानेंगे। नवरात्रि की चौथी तिथि में माँ कूष्मांडा की पूजा होती है। माँ दुर्गा के चौथे रूप का नाम कूष्मांडा है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा के स्वरूप की ही उपासना करने का विधान है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इन देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। उनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इन देवी का वाहन सिंह है। इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इन देवी को कूष्मांडा कहा जाता है। इन देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। विधि विधान से माता कूष्मांडा की पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोक का भी नाश होता है। उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। यह देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इन देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। देवी कूष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब उस समय चारों ओर अंधकार था। देवी कूष्मांडा, जिनका मुखमंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गईं, और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माता की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अतः यह देवी कूष्मांडा के रूप में विख्यात हुई।
इन देवी का निवास सूर्य मंडल के मध्य में है और यह सूर्य मंडल को अपने संकेत से नियंत्रित करती हैं। बोलिए कूष्मांडा माता की जय। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का जब पर्व आता है तो अब तो काफ़ी पहले से ये चीज़ कम हो गई है किंतु जब हम कुछ समय पहले की बात करें, हम छोटे थे तो हम देखते थे जैसे ही नवरात्रि आते थे वैसे ही देश भर के छोटे बड़े हर शहर में माता के जागरण और चौकियों का सुंदर आयोजन किया जाता था। आज के युग में माता के जागरण का स्वरूप भी बदलता जा रहा है और अब तो भक्तों क्या हो गया है कि जागरण इत्यादि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। किंतु यदि आपको याद हो, आपने कभी जागरण में गए हो जो अब से करीब 15 साल पहले होता था या फिर 10 साल पहले होता था, तो उसमें कथा सुनाई जाती थी एक, जो कि हर जागरण में जो अच्छे जागरण करने वाले कलाकार होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, जो विद्वान, वो जब भी माता का जागरण करवाते हैं तो यह कथा अवश्य सुनाते हैं। आज हम ऐसी ही सुंदर कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। सुनिएगा माता जगत जननी के जागरण की यह सुंदर कथा। बोलिए माँ भगवती माँ दुर्गा की जय। महाराजा दक्ष की 2 पुत्रियां तारा देवी और रुक्मण भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थीं। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थीं तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं महात्म्य कथा सुना करती थीं। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उसे रुक्मण पर बड़ा क्रोध आया और बोली कि तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने शिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा कि त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा बोले कि यदि 33 कोटि देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उनमें सम्मिलित नहीं हो सकता हूँ। दूत 33 करोड़ देवताओं का निमंत्रण देकर वापस पहुँचा और दुर्वासा ऋषि का वृतांत पांडवों को कह सुनाया कि वह सब देवताओं को बुलाने के कारण नहीं आएंगे। इस प्रकार से जब पांडवों को यह पता चल गया कि दुर्वासा ऋषि इस कारण नहीं आएंगे, तब भी यज्ञ आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को ना देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा था, परंतु वह अहंकार के वशीभूत हो नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न संपन्न हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है, तो उन्होंने क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और अपनी चोंच में सर्प लेकर भंडारे की तरफ बढ़ गए और वहां फेंक दिया। इसका किसी को कुछ भी पता नहीं चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो कि पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शब्दों को शिरोधार्य कर इस जन्म में छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह छिपकली घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन
प्रण कर लिया था। जब खीर भंडारे में दी जाने लगी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। इस प्रकार सब लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। तो उस समय उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार से जब सभी उपस्थित सज्जनों और देवताओं ने इस छिपकली के कार्य को देखा तो सभी ने उसके लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम योनि मनुष्य की प्राप्त हो तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सके। इसी प्रकार तीसरे जन्म में छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र जी के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, इसलिए आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोला कि एक लड़की के संदूक में मैं सोना भर के और ये सब जड़ाऊ करके उसको छुड़वा दूंगा, किंतु मैं लड़की को मारना बहुत बड़ा पाप समझता हूँ, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तो ज्योतिषियों ने विचार कर उनकी राय की सराहना की कि आप एक लकड़ी के संदूक में इस बच्ची को भर के उस पर सोना आदि चांदी जड़वाकर और बहा दीजिए गंगा जी में। फिर इस संदूक के भीतर लड़की को भी बंद कर देना और नदी में प्रवाहित करना है। सोना चांदी जड़ित लकड़ी का संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को पाल भी लेगा। ऐसे में आपको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक हरिजन को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब खोला तो उसमें सोने चांदी के अतिरिक्त कन्या भी दिखाई दी। जो वो हरिजन था उसके कोई संतान नहीं थी। अब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या दी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस कन्या को अपनी बच्ची मानकर अपनी छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो हरिजन ने उसका विवाह अयोध्या के सजातीय युवक के साथ बड़ी धूमधाम से किया। इस प्रकार पहले जन्म की रुक्मण, दूसरे जन्म की छिपकली तथा तीसरे जन्म में वह रुक्को बन गई। रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा कि हे बहन, तुम यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली कि रानी जी, मैं नीच जात की भीलनी हूँ, भला मैं आप सबके साथ कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा कि बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था वह हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का प्रयास करो तथा भगवती वैष्णो देवी माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उसका उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन एवं जागरण करते हैं, माता उन सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। रुक्को प्रसन्न होकर माता की मनौती मानते हुए बोली कि हे माँ, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी।
प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया रुक्को की। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन व जागरण कराने का ध्यान नहीं रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे एक दिन तेज बुखार आ गया और तीसरे दिन चेचक यानी माता निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। सब बातें सुन तारामती ने कहा कि तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान आ गया और उसने अपना अपराध स्वीकार किया और कहा कि बच्चे को आराम आने पर अवश्य ही जागरण करवाऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है। पंडित जी बोले कि रुक्को 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से यही मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर चलकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा कि हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता, वे तो सब भक्तों पर समान रूप से ही कृपा करती हैं, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारें तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी तारामती के पास गई और सब वृतांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में शामिल होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित से यह कहने गई कि महारानी जागरण में आएंगी, उस समय सेना नाई ने यह सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर इसकी सूचना दी। राजा ने सेना नाई से सब बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है, महारानी हरिजनों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा चीरा लगा लिया जिससे नींद ना आए। रानी तारामती ने जब ये देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो उन्होंने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को तुरंत सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई माता की कृपा से। रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ का रेशमी रुमाल तथा पाँव की एक पायल रास्ते में गिर गई। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वे रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। मार्ग में पायल और रुमाल उनको मिले और वे जागरण वाले स्थान पर जा पहुँचे। राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते से उठाकर अपने पास रख लीं और वहाँ जागरण हो रहा था। वहाँ पर एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया है वह मैंने महाराज के लिए रख दिया है, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर रानी तारा ने खा लिया। उसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती घर की ओर चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म नष्ट कर दिया है। अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा, मेरी प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी
अपवित्र बनाना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो माँ भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, चमेली, गेंदे के फूल, कच्चे चावल, सुपारी, मखाने, छुआरे और नारियल दिखाई दिए। इसी प्रसाद को ही बाटे का प्रसाद कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को लेकर साथ लौट आया। वहाँ रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस व चकमक पत्थर की सहायता लिए बिना राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में देवी माँ के प्रति विश्वास व श्रद्धा जाग उठी। उसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली कि प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहित की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। राजा के मन में देवी माँ के दर्शन की ऐसी लगन हो गई थी कि राजा ने पुत्र मोह को भी त्याग दिया और अपने पुत्र रोहित का सिर देवी माँ को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा देखकर माँ भगवती, ऐसा अपने भक्त का विश्वास देखकर सिंह पर सवार माँ दुर्गा सवार होकर उसी समय प्रकट हो गईं और राजा हरिश्चंद्र माता के दर्शन करके कृतार्थ हुए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों के लिए क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर ध्यान हो गई। राजा ने रानी तारामती की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने भव्य मंदिर तैयार करवाया। रानी तारा देवी एवं रुक्मण दोनों मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुई। माता के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य भक्ति भाव से पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश एवं सर्व मंगल होता है। इस कथा के बिना जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता। जयकारा शेरावाली का, बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो माँ भगवती, माँ जगत जननी दुर्गा की जय। आइए भक्तों, अब अंत में करते हैं माता जगत जननी की आरती। माँ भगवती हमसे पूजा और कथा में हुई अपराधों के लिए हमें क्षमा करें। जय माता की। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प की माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी मैया, खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शोभ निशोभ विदारे महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती।
धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निश दिन मधुमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत निरत करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताली मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जगत की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्रा धारी मैया खड्ग खपर धारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर भाती मैया अगर कपूर भाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे मैया प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी जपते हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। बोलिए अम्बे मात की जय, बोलिए माँ कूष्मांडा की जय। प्रिय भक्तों, आज की ये सुंदर वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और अच्छी वीडियो बनाने के लिए और मेहनत करें। आपको पता है मैं ही नहीं, जो लोग भी वीडियो बनाते हैं सभी लोग बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और जब ये मेहनत सफल होती है, कोई मतलब आपको तो 5 लाइक 6 लाइक भी आ जाते हैं, 2 लाइक भी आ जाते हैं, तो बड़ा मन प्रसन्न होता है। ऐसे लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई है। तो आप सभी लोग इतनी कृपा करें कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपका मन करे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो यहीं पर संपूर्ण होती है। मिलते हैं आपसे नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। खूब 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 पूजा कीजिए, माता रानी का नाम जप कीजिए, उठते बैठते चलते फिरते जय माता की लगातार करते रहिए और माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता की भक्तों, राधे राधे।